हेलो बेटा, आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। बाजार कीमत के निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए या अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे कि अति अल्पकाल समय तत्व की कीमत निर्धारण में महत्ता की चर्चा कीजिए। अगर तीनों क्वेश्चन आ जाए तो आंसर यही है क्या कि वर्तमान समय में बाजार में जो कीमत प्रचलित होती है उसे बाजार कीमत कहा जाता है। अति अल्पकाल में जो कीमत पाई जाती है उसे बाजार कीमत कहा जाता है। अति अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति को केवल उसके स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, अर्थात वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है तथा कीमत के निर्धारण पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है। तो इसमें हमारी सप्लाई देखिए कांस्टेंट है, ठीक है, और पी प्राइस है हमारा। अगर हम प्राइस को कम कर देते हैं तो डिमांड देखिए हमारी D2, और प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड हमारी है D1, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि जो डायग्राम है उसमें हमारा SS सप्लाई कर्व है और OY के समांतर मीन्स पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमारी सप्लाई कांस्टेंट है, जिससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु की पूर्ति क्या है, कांस्टेंट स्थिर है। DD हमारा डिमांड कर्व है और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है हमारा E, ठीक है। E क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कह रहा है कि संतुलन बिंदु हमारा जो है संतुलन बिंदु E है और कीमत क्या है OP। मांग के बढ़ने पर, मांग जब बढ़ जाती है तो हमारा मांग के बढ़ने पे हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया DD1। अब मांग बढ़ गई लेकिन सप्लाई हमारी कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। दूसरी बार जब हमारी मांग कम हो गई तो हमने क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया, तो अपने आप प्रोडक्शन हमारा बिक जाएगा और इसी तरह से हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आ जाएंगे। आगे है अल्पकाल में कीमत निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, या फिर ये आ जाए कि उप सामान्य कीमत के निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, या फिर ये आ जाए कि अल्पकाल समय तत्व की कीमत निर्धारण में महत्ता की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों वेरिएबल फैक्टर्स का अधिक उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा स्थिर साधन स्थिर ही बने रहते हैं। अल्पकाल में कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अति अल्पकाल की तुलना में अधिक होता है। अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे उप सामान्य कीमत कहते हैं। उप सामान्य कीमत के निर्धारण को निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया गया है। देखिए ये है हमारे पास डायग्राम। तो इसमें देखिए हमारा ये क्या है, सप्लाई कर्व, और ये क्या है, डिमांड कर्व। ए पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि जब हमारा डिमांड बढ़ के क्या हो जाता है D1, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाता है E1, और हमारी जो उप सामान्य कीमत है वो क्या हो जाती है OP1। इसी तरह से जब हमारी डिमांड घट जाती है तो हमारा डिमांड कर्व D2 हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो जाता है और प्राइस हमारी OP2 हो जाती है। किसमें, अल्पकाल में उप सामान्य कीमत का निर्धारण। अब अगला है हमारा सामान्य कीमत के निर्धारण को। ये क्या था, अति अल्पकाल, फिर ये था अल्पकाल और ये है सामान्य, ठीक है। तीनों आ गए, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल भी कह सकते हैं आप इसको, और सामान्य भी कह सकते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है कि सामान्य कीमत के निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए या समय तत्व दीर्घकाल के कीमत निर्धारण में महत्व को समझाइए। तो ये कह रहे हैं दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसे सभी साधनों में परिवर्तन करके मांग के अनुसार उत्पादन कम या अधिक किया जा सकता है। इस अवधि में कीमत के निर्धारण पर पूर्ति की मांग की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में जो कीमत पाई जाती है उसे सामान्य कीमत कहा जाता है। सामान्य कीमत वह कीमत होती है जिसके होने की प्रवृत्ति उस समय प्रकट होती है जब पूर्ति को मांग के बराबर होने का पूरा समय मिल जाता है। सामान्य कीमत के निर्धारण को हम इस रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास DD डिमांड कर्व है और LS लॉन्ग टाइम है, इसलिए हमने इसको LS कहा है। LS हमारा दीर्घकालीन सप्लाई कर्व है। ए बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, और OP क्या है, हमारे नॉर्मल सामान्य कीमत होगी। OQ हमारा सामान्य क्या होगा, उत्पादन होगा। यदि कीमत OP1 हो जाती है तो इसमें पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। इसमें पूर्ति क्या है, मांग से अधिक है। यहाँ पे हमारी डिमांड और यहाँ पे हमारी सप्लाई, तो ये क्या है, इससे अधिक है।
तो अब क्या होगा, अधिक है इसलिए कीमत कम होने लगेगी और ये कीमत कम होकर फिर क्या हो जाएगी, ओपी हो जाएगी। कीमत OP2 होने पर कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़कर फिर से क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन होने पर भी उसको वापस उसी जगह पे आके जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पे ही रुकना पड़ेगा, ए पॉइंट पर। क्योंकि अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस बढ़ा दिया तो सप्लाई बढ़ गई, तो डिमांड हमारी कम हो गई। तो अब हमें उस सप्लाई को, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम, क्या हो जाएगा, OP। ठीक है, तो फिर से यहीं पे आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हमने प्राइस कम कर दिया तो डिमांड तो हमारी बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम हो गई। अब जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन देना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन है कम, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे और क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आके कहाँ पे रुकेगा, E पॉइंट पर, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं। ये डिफरेंसेस होते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद उनको यहीं पे दोनों जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे आके ही उनको रुकना होता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, इनको आपको लर्न और राइट दोनों ही करना है। थैंक यू।